3x प्लस 2, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या मैं बोल सकता हूँ 5y माइनस 7। तो यहाँ पर देखो x क्या है, वेरिएबल है, जबकि यहाँ पर 3 और 2 क्या है, कांस्टेंट है, और ये एक प्लस साइन से सेपरेटेड है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, y क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, जबकि 5 और 7 क्या है, कांस्टेंट है। ओके, ऐसा भी हो सकता है 3x प्लस 2y माइनस 9, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें दो वेरिएबल हैं x और y। समझ में आ गया? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो। 3x प्लस 4y माइनस 3z प्लस 7, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें तीन वेरिएबल हैं x, y और z। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं हम, देखो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 टर्म है। फर्स्ट टर्म हो गया 3x, अगला टर्म है 4y, फिर है माइनस 3z, देन 7। जो प्लस माइनस साइन से सेपरेटेड है वो क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे। ये 3x हो गया एक टर्म, ये 4y हो गया, और यहाँ पर इस माइनस 3z को बोलेंगे एक टर्म, और ये एक 7 क्या हो गया, ये टर्म हो गया। तो 7 कैसा है, कांस्टेंट टर्म है, इसमें x, y, z में से कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। यहाँ पर अगर टर्म की बात करें तो एक टर्म क्या है 3x, और ये क्या है 2y, और एक हो गया माइनस 9। तो ये माइनस 9 यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, अब इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। देखो, अगर इनके टाइप की बात करें तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म के अगर बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो ये पहला होगा, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, देन बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ओके, देन क्वाड्रिनोमियल, मोनोमियल का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं इस तरह से, ये 3x ये एक मोनोमियल है, या बोल सकते हैं माइनस 4y ये एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है ना, या केवल z, ये भी मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, या माइनस 5u ये मोनोमियल है। मतलब उसमें क्या होना चाहिए, केवल एक टर्म होना चाहिए। अगर एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब उसमें दो टर्म होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 3x प्लस 2, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। या अगर मैं बोलूँ x प्लस y, ये बाइनोमियल है। या मैं बोलूँ z प्लस 2, तो ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या, दो टर्म होना चाहिए। अगर दो टर्म है तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल नाम से समझ में आ रहा है, कितने, तीन टर्म होना चाहिए। 3x प्लस 2y प्लस z, ये ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरह से 5x माइनस 3y प्लस 7, इसमें तीन टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, यहाँ भी नाम से समझ में आ रहा है, कितने होने चाहिए, इसमें 4 टर्म होना चाहिए। 2x प्लस 3y प्लस 7z माइनस 9, ये 4 टर्म है तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रिनोमियल। तो एक तो नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। इसको हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, इन जनरल पॉलिनोमियल। दूसरा हम इसको डिग्री के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो डिग्री के बेसिस पे, कि अगर डिग्री का मतलब क्या है, उसमें जो भी वेरिएबल्स कंटेंट कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उनकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हम किसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा पहला लीनियर, दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, तीसरा हो जाएगा क्यूबिक, चौथा हो जाएगा बाइक्वाड्रेटिक। ओके, लीनियर का मतलब क्या है,
जो भी इसमें वेरिएबल कंटेंट कर रहा है उसकी पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3, x वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसका एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, डिग्री 1 है, तो इसलिए कैसा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 5y + 7, यहाँ पर y वेरिएबल है तो उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, डिग्री 2 होना चाहिए। x² + 3, ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ y² + 3y + 7, तो यहाँ पर जो y की हाईएस्ट पावर है वहाँ पर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, तो इसका क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, इसी तरह से क्यूबिक, सपोज मैंने लिखा 3x³ + 7x² + 9, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है। ओके, बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा -2x⁴ + 7x -4x + 5, तो ये क्या हो गया, हमारे बाई क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला है कि 2x + 3 एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो केवल अगर मैं यहाँ पर चाह ऐसा भी ले सकता हूँ, मैंने लिखा सपोज -9z, तो ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो भी वेरिएबल कंटेंट कर रहा है उनकी हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो लीनियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यूबिक है तो 3 और बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो कितने, 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, इसमें 1 टर्म है। इस क्वाड्रेटिक की बात करें तो यहाँ पर 2 टर्म थे, इसमें 3 टर्म थे। यहाँ भी सिंगल टर्म हो सकता है, इस तरह से भी कोई क्वाड्रेटिक हो सकता है। सपोज मैंने बोल दिया z², ओके, तो ये भी कोई क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो हमने क्या क्या समझ लिया कि पहले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उसके बाद हमने समझ लिया कि उसको किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, नंबर और टर्म के बारे में पढ़ लिया, और हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए फैक्टर्स का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने बोला 3x, तो 3x में क्या क्या फैक्टर हैं इसके, एक तो फैक्टर इसमें 3 है और दूसरा है क्या है, x है। 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × x, तो इसके फैक्टर क्या हो गया, 3 और x इसके क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ओके, साथ साथ इसका फैक्टर एक क्या भी हो सकता है, इसका 1 भी एक फैक्टर हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ 6x, तो 6x के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, इसको हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, इसका एक फैक्टर 1 होगा तो 1 इसका फैक्टर हो गया, 6 का फैक्टर 2 है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी इसका फैक्टर हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और क्या, x। तो इनको हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 6, ये कहलाते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर, और जो x है उसको बोलते हैं लिटरल फैक्टर, है ना। जो भी वेरिएबल कंटेंट करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिटरल फैक्टर। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज मैंने आपसे बोला 2xy, तो देखिए इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक फैक्टर तो इसका 1 हो जाएगा, एक फैक्टर 2 होगा, तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो गया, 1 और 2। एक फैक्टर क्या हो सकता है, केवल x, एक हो सकता है y, एक फैक्टर हो सकता है xy। ओके, एक फैक्टर इसका हो सकता है 2x, एक फैक्टर इसका हो सकता है 2y। ओके, और पूरा 2xy ये भी अपने आप में एक फैक्टर होगा। ये इसके इस तरह से फैक्टर बता सकते हैं। तो फैक्टर का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पर 1 2 ये इसके क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर हैं, जबकि x y xy ये इसके क्या है, लिटरल फैक्टर हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कोएफिशिएंट की, कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने लिखा कोई टर्म है 2x, अब मैं आपसे बोलूँ इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो x के अलावा जो भी कुछ बच रहा है वो क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 2 का कोएफिशिएंट बोलूँ तो आप x बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बोलोगे, 2। अगर मैं आपसे बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ 2, तो आप क्या बोल दोगे, x, ठीक है।
इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने बोला 5x² y, ठीक है, 2x की बात कर रहे थे हम, 5x² y की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से बोलूँ आपको कि आप बताओ भैया कोएफिशिएंट ऑफ y मैंने पूछ लिया आपसे, तो कोएफिशिएंट ऑफ y कितना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे 5x²। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 5y। ओके, तो x² को छोड़ के 5y बच रहा है ना, तो 5y उसका कोएफिशिएंट हो गया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x² y क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² y, तो आप कहोगे 5। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्या आप बताओ भैया कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो केवल x को छोड़ देंगे तो एक 5 है, लेकिन यहाँ पर x² है ना, x × x है, तो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा है, तो आप क्या बोलोगे 5xy, तो वो कितना हो जाएगा 5, एक x को छोड़ देंगे तो 5xy, ये कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम लाइक और अनलाइक टर्म्स की, लाइक एंड अनलाइक टर्म। ठीक है, अब देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैंने लिखा 5x² - 3xy प्लस 7x² माइनस 2x² प्लस 10xy। ठीक है, अब इसमें आप देखें ध्यान से, तो एक तो ये टर्म है जिसमें x² आ रहा है, x² वाला टर्म, और दूसरा ये टर्म है जिसमें x² आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लिटरल कोएफिशिएंट है, मतलब जो x वाले टर्म है, यहाँ पर x² है और यहाँ भी x² है, तो ये कैसे सेम है, तो इनको क्या बोलेंगे हम लाइक टर्म। समझ में आया। तो उसमें जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को छोड़ के जो लिटरल कोएफिशिएंट है, जैसे x² है और यहाँ भी x² है, तो ये x² सेम है, तो इनको क्या बोलेंगे हम लाइक टर्म्स। तो इसमें अगर लाइक टर्म की बात करें तो लाइक टर्म कौन कौन से हो गए इसमें, तो एक हो गया कितना 5x² एंड -2x², ये लाइक टर्म हो गए। इसी तरह से xy वाला टर्म देखो आप, ये xy वाला टर्म है और ये xy वाला टर्म है, तो ये कैसे हो जाएंगे लाइक टर्म, यानी -3xy एंड 10xy, ये क्या है लाइक टर्म हो गए। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं 5x² और 7x²y, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अनलाइक टर्म हो जाएंगे x² के साथ में, जबकि x²y इसको नहीं ले सकते हम, ये x² और यहाँ पर x²y है, तो ये कैसे हो गए अनलाइक टर्म हो गए। ओके, एक और एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 3xy - 2x²y प्लस 5y² - 7xy। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं लाइक टर्म की बात करूं तो लाइक टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो xy वाला टर्म ये इसमें है, इसमें भी xy आ रहा है, तो ये लाइक टर्म हो जाएंगे। ये क्या 3xy एंड -7xy, तो ये लाइक टर्म हो गए। अनलाइक टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखो कौन कौन से, इसमें x² y और ये y² है, यहाँ पे जो लिटरल कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है ना, तो ये अनलाइक टर्म हो जाएंगे -2x² एंड 5y², तो ये क्या है, ये अनलाइक टर्म है। ओके, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और उसकी वैल्यू निकालने की, तो कैसे निकालेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज दिया मुझे x + 2, ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, और मुझे बोला है x = 5 पर इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, जहाँ x है उसकी जगह 5 पुट कर दोगे, तो x = 5 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 2 = 7 आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता x = -3 पर इसकी वैल्यू बताओ, तो x की जगह आप क्या पुट कर देते हैं -3, तो यहाँ -3 पुट कर दोगे, तो -3 + 2, तो कितना आंसर हो जाएगा -1। इसी की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ लेता
कि x इज इक्वल टू 10 पे इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते हैं x की जगह 10 पुट कर देते, 10 + 2 तो आपका आंसर मिल जाता 12। इसी तरह से सपोज कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है आपको 2x + 3y - 7 ये दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू बताओ। तो आप x की जगह 1 और y की जगह क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। तो देखो कितना हो जाएगा ये 2 × 1 प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी है 2 और ये -7, तो कितना हो जाएगा ये 2 3 2 = 6 -7, तो 6 + 2 8 -7, तो कितना आंसर आ गया 1। ओके, इसी तरह से अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलता कि x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 3 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना है आपको, तो आप क्या करोगे x की जगह -2 और y की जगह 3 पुट कर दोगे। तो देखो 2 और x की जगह क्या पुट किया आपने -2 प्लस 3 × y की जगह क्या पुट किया आपने 3 -7, तो कितना आ जाएगा ये -4 प्लस 9 -7, तो कितना हो गया ये 9 - 7 2 आ गया, -4 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा -2, तो इसका आंसर कितना हो गया -2। इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपसे ऐसा पूछ लेता कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -5, तब अलजेब्रिक इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू बताना है। तो आप क्या करोगे 2 x की जगह क्या पुट करोगे 0 प्लस 3 × y की जगह क्या पुट करोगे -5 -7, तो कितना हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, 5 3 = 15 -15 -7, तो -15 -7 कितना हो जाएगा -22, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। ये 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और हर एक टर्म का हमें क्या लिखना है, क्या बताना है, इस पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर टोटल टर्म कितने हैं, देखो 1 2 3 4 टर्म है और इनके हमें क्या बताना है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो पहले वाला जो टर्म है x3, इसका कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं 1 × x3, तो इसका जो कोएफिशिएंट हो जाएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वो क्या हो जाएगा 1। इस दूसरे वाले टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना होगा -7, केवल न्यूमेरिकल पार्ट लेना है, वो कितना हो जाएगा -7। इस तीसरे वाले टर्म का कितना हो जाएगा 5, 4 टर्म का क्या हो जाएगा -2, तो ये इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएंगे। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, यहाँ भी 4 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का क्या हो गया -2, सेकंड टर्म में से क्या मिलेगा हमें 7, थर्ड टर्म में से क्या मिल रहा है -6 और फोर्थ टर्म क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है 8। ओके, ये इसके आंसर हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट है x - 2y + 3z - 4x + 3xy। इनमें हमें क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है वो आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखो जरा यहाँ पर अगर हम x की बात करें तो ये x है और ये कितना -4x है। ओके, तो इन दोनों टर्म में जो इनके लिटरल कोएफिशिएंट है वो सेम है, यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है x है, तो एक ही हो जाएगा यहाँ पर, तो x और ये -4x, तो यहाँ लाइक टर्म क्या क्या हो गए x एंड -4x इस फर्स्ट पार्ट में। बाकी देखो यहाँ पे y वाला टर्म है, ये z वाला टर्म है, ये xy वाला टर्म है, तो ये सब कैसे हैं, ये अनलाइक टर्म है। ओके, सेकंड वाले पार्ट में बात करें तो 3a + 2b - c + 3/2a - 4 एंड +3b। तो फर्स्ट टर्म देखे तो ये a वाला टर्म है 3a और यहाँ पर ये देखो ये भी क्या है 3/2a, तो एक तो क्या हो गया 3a एंड 3/2a, ये लाइक टर्म आ गया एक। ओके, दूसरा आप ध्यान दें तो देखो b वाला टर्म है, ये 2b है और ये 3b है, तो दूसरा टर्म यहाँ से आ जाएगा कितना 2b एंड 3b, ये भी लाइक टर्म है। उसके बाद -c और ये -4, ये क्या है अनलाइक टर्म हो गए। थर्ड वाला पार्ट देखिए तो xy² + 3x² - 4x² y² - 5y² x - 2z² + 3xz²। तो आप अगर ध्यान दें देखो ये xy², एक टर्म ये xy² है, तो और कोई भी xy² वाला टर्म है क्या, ये xy² और यहाँ पर देखो ये xy² या y²x,
ओके, तो ये लाइक टर्म हो गए। कौन कौन से? एक एक्स वाई स्क्वायर एंड -5y²x, ये एक लाइक टर्म आ गया। ये भी तो एक्स वाई स्क्वायर ही है। दूसरा लाइक टर्म देखे जरा, ये x² y है और कोई x² y वाला टर्म है क्या? नहीं है, ये x² y है, जबकि यहाँ पर x² y² है। ये z² x है, ये xz² है, तो x² y वाला दूसरा टर्म नहीं है, x² y² वाला भी कोई और टर्म नहीं है। पर इसमें अगर आप ध्यान दें तो कितना है, ये z² x है और यहाँ भी देखिए ये z² x है। इन दोनों ही टर्म के जो लिटरल कोएफिशिएंट हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं, xz²। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? लाइक टर्म। तो दूसरा लाइक टर्म क्या हो जाएगा? दूसरा पेयर जो है वो जाएगा -2 z² x एंड 3x z²। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। Evaluate each of the following algebraic expression for x is equal to 2, y is equal to -3, z is equal to -2, a is equal to 2 and b is equal to 3। ये हमें 4 algebraic expression दिए, x, y, z और a और b की कुछ वैल्यूज दिए, वो पुट करके इनकी वैल्यूज निकालना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है? 2a² + ab, तो ये आ गया 2 और a², a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2² + ab, तो a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू b की वैल्यू कितनी? 3, तो क्या हो जाएगा यार? 2² कितना हो गया? 4, तो ये आ गया 2 इंटू 4 + 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6, तो कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 8 + 6 यानी 14, ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा? 2a² + x² - y²। देखो 2a², तो a की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 इंटू 2² + x², तो x की वैल्यू क्या है? 2, तो ये हो जाएगा 2² - y², और y की वैल्यू -3, तो ये इसका स्क्वायर कर दिया हमने। तो 2² कितना आ गया? 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 8। यहाँ पर 2² कितना? 4 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, तो ये हो गया 9। ओके, 8 - 9 -1, 4 - 1 कितना आ जाएगा? 3, इसका आंसर कितना आ गया? 3। थर्ड पार्ट देखो, 4xy², 4x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू -3, तो ये -3 का स्क्वायर हो गया, -3yz², तो देखो -3yz², तो y की वैल्यू कितनी है? -3, z², z की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4x²z, 4x की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू कितनी है? -2, तो कितना आ जाएगा ये? यहाँ पर देखो ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 2 इंटू 9 माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पर ये -2 का स्क्वायर होके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 4। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, तो ये -2 है, यहाँ प्लस साइन है, तो प्लस इंटू ये माइनस क्या हो गया? -2² कितना हो जाएगा? 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 2। ओके, तो कितना आंसर आ गया? यहाँ पर देखिए कितना हो गया? 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 9 कितना हो गया? 72, तो ये आ गया 72, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये आ गया 32। क्या हो जाएगा ये? 72, 36 माइनस 32 कर दो तो क्या मिलेगा हमें? 4, तो 72 + 4 कितना आ गया? 76, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, x³ तो x की वैल्यू कितना है? 2, तो ये हो गया 2³ प्लस y³ तो y की वैल्यू -3, -3 का क्यूब, प्लस 3xyz, 3x की वैल्यू 2, y की जगह -3 और z की जगह -2, प्लस ab, a की वैल्यू कितनी है? 2 और b की वैल्यू कितनी है? 3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, -3 का क्यूब कितना हो जाएगा? -27। अब यहाँ पर देखिए
ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये कितना आ गया प्लस 36। ओके, यहाँ पर 3 2 जा 6 प्लस 6। ओके, अब देखिए क्या हो जा रहा है, अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 6, 36 प्लस 6 कितना हो गया 42, 42 प्लस 8 कितना हो गया 50, ये आ गया 50 माइनस 27, 50 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 23, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके।